नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की यह टेस्ट संख्या 36 है। सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न आएंगे उसके लिए यह जनरल स्टडी का टेस्ट सीरीज चल रहा है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। सामान्य प्रतिदीप्त बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो ये बताना है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। क्यों? तो ये होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 2 देखिएगा। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो सुरक्षा के लिए होता है, सुरक्षा के लिए, विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिएगा। कारों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। कारों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक और अम्ल देखिए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह आपका असत्य कथन है। असत्य कथन की पहचान करिए, यही आपका असत्य है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है। बाकी जो है वो सही है कि इसकी वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। कारों की बैटरी की जो वोल्टता होती है 12 वोल्ट होती है। और इसमें शीशे का कैथोड और लेड ऑक्साइड का एनोड, शीशे का कैथोड होता है और लेड ऑक्साइड का एनोड लगा होता है। और यह एक पुनः चार्ज योग्य बैटरी भी होती है। तो यह तीन कथन सही हैं, ए, बी और डी, लेकिन सी जो है सही नहीं है। प्रश्न 4 देखिएगा। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है फ्यूज के विषय में, ये बताना है आपको। तो देखिए, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, यही आपका सही है। बाकी जो है सही नहीं है। प्रश्न 5 देखिएगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो वह चांदी है, विकल्प ए। जानते होंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। जो टेलीविज़न का रिमोट होता है उसमें अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं, विकल्प ए। प्रश्न 2 देखिएगा। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि होती है? 30 डेसिबल की ध्वनि होती है, विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिएगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित किसके अंतर के कारण किया जाता है? तो देखिए, सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो इस ध्वनि का भेद कैसे हो सकता है? तो तारत्व और प्रबलता के कारण होता है। तारत्व और प्रबलता के कारण हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 का सी, तारत्व और प्रबलता के कारण। देखिए, यह प्रश्न सी नहीं होगा, केवल ए, सी, हाँ नहीं, यह प्रश्न नंबर सी होगा। केवल ध्वनि गुणता के आधार पर, केवल ध्वनि गुणता के आधार पर, केवल ध्वनि गुणता के आधार पर इसका निर्णय निकाला जाता है। मनुष्यों के लिए शोर की समय सीमा क्या है? मनुष्यों के लिए शोर की समय सीमा क्या है? तो 85 डेसिबल जो है शोर की सहज सीमा है, 85 डेसिबल, बी। प्रश्न 5 देखिएगा। पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और श्रव्य वह होती है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। और पराश्रव वह होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। वह सही है, पहला वाला सही था। और इसमें किसी परमाणु के नाभि का टूटना संलयन कहलाता है, यह सही नहीं है। देखिए, परमाणु का नाभि जब टूटता है तो विखंडन होता है, न कि संलयन। तो विकल्प बी जो है सही नहीं है। प्रश्न 2 देखिएगा। आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप हैं, विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए, थोरियम आता है, यूरेनियम भी आता है, प्लूटोनियम भी आता है, लेकिन कैडमियम जो है नहीं आता है परमाणु ईंधन की श्रेणी में। तो विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है?
इसका अभिप्राय क्या है? तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन के अंदर हो जाएगा, यह इसका अभिप्राय है, विकल्प सी। प्रश्न 6 देखिएगा, पोखरण नाभिकीय विखंडन परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा, यही इसका कोड था, स्माइलिंग बुद्धा, विकल्प ए। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्रमुख नाभिकीय ईंधन है, तो प्रचुर नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम है, विकल्प बी। प्रश्न 8 देखिएगा, अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है, कौन खनिज अणु शक्ति से संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 8 का डी, क्रोमियम। प्रश्न 9 देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ये विकल्प बी। प्रश्न 10 देखिएगा, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण काल होता है, तो 24 घंटे होता है, विकल्प सी। वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है, क्यों? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जुड़ा रहता है, विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने परिभाषित किया था? तो न्यूटन ने परिभाषित किया था, ए। फिर अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिरने पर वह वस्तु अंतरिक्ष यान की गति, देखिए अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी, ये होगा विकल्प सी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है परीक्षा में। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी? तो वह होगी ध्रुवों पर, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।